नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ही योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। पीएम मोदी और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने यह पहली बैठक थी। बता दें कि मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनसे फ्रांसिस ने 2013 में पोप बनने के बाद मुलाकात की है। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। वेटिकन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मोदी के साथ मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने वेटिकन सिटी के विदेश मंत्री कार्डिनल पिएट्रो पारिलिन से भी मुलाकात की है। ऐतिहासिक बैठक से पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा था कि प्रधानमंत्री की पोप के साथ अलग से बैठक होगी। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने पहुंचे। यहां शाह ने राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ किया है और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। वहीं अमित शाह के प्रदेश पदाधिकारियों संग होने वाली बैठक और भाजपा कोर ग्रुप की बैठक रद्द कर दी गई। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के चुनाव के दौरान की गई घोषणाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ था। कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी विलासिता भोगने वाली पार्टी है। इनका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती है। कांग्रेसी ने किसानों की अनदेखी की है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में भगवान आदि शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी मूर्ति का शुभारंभ करने वाले हैं। उसके साथ देश भर के शिवालयों को जोड़ा जा रहा है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज पूरा होने वाला है। 4 धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड का काम भी आज पूरा होने वाला है। अमित शाह हेलीकॉप्टर से देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से चलकर रायवाला मिलिट्री हेलीपैड पहुंचे। यहां से वह सड़क मार्ग से शांति कुंज स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। इसके बाद अमित शाह हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे और यहां संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि हाल ही में आई आपदा में अमित शाह जी ने प्रदेश की हर संभव सहायता की है। उन्होंने एक अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया है। उत्तराखंड में आई आपदा में तत्परता दिखाते हुए राज्य में बचाव कार्य के लिए सेना के 3 हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना से माताओं व बहनों का जीवन आसान होगा। पशुओं के लिए पौष्टिक चारा घर पर ही उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो घोषणा की है उनका शासनादेश भी जारी किया है। विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24,000 पदों पर भर्ती और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं के लिए प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण भी वितरित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा है कि अर्थव्यवस्था के मामले में यूपी में लंबी छलांग लगाई है और यूपी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को बड़ी ताकत मिली है। ठाकुर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडाराज पर लगाम लगी है। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। सपा को आड़े हाथ लेते हुए ठाकुर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बनाए हुए कुनबे को तो अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए, अब क्या कुनबा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने सपा के राज का गुंडाराज देखा है जिसमें हत्या, डकैती, फिरौती आदि रोजमर्रा की बात थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज सुबह अभिनेता पुनीत राजकुमार को अंतिम श्रद्धांजलि दी है, जिनका कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इस दौरान हजारों शोक संतप्त प्रशंसक अभिनेता पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अभिनेता पुनीत की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह कांति राव स्टेडियम में रखी गई है ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। बीती शाम से पूरे राज्य से लोग यहां आ रहे हैं। अनेक फिल्मी हस्तियों और नेताओं ने पुनीत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक बुजुर्ग महिला प्रशंसक ने सुबकते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना बच्चा खो दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को दिल्ली में फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 108 रुपये 99 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश में लगातार ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटा रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शनिवार को कानपुर पहुंचे। आगामी यूपी चुनाव को लेकर कानपुर बुंदेलखंड के 17 जिलों की पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में नए भाजपा सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया गया। प्रधान ने कहा कि यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी चाह ले तो शायद 60% सपा का जो नेतृत्व है वो भाजपा ही होता दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमको कतई इस क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम जनता के प्रति जवाबदेही है बनने वाली पार्टी है और हम सरकार बनाने वाली पार्टी हैं। हमको शासन, सत्ता और सुशासन देना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 4 सीटों दिनहाटा नदिया के शांतिपुरा, उत्तर 24 परगना की खड़दहा और दक्षिण 24 परगना जिले की गोसाबा पर उपचुनाव को लेकर कोई बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन दूसरी ओर गड़दहा में माकपा नेता तन्मय भट्टाचार्य पर हमला करने का आरोप लगाया है। माकपा नेता ने आरोप लगाया है कि पार्टी कार्यालय में आते समय ईंट फेंकी गई और ईंट उनके सिर पर लगी। तन्मय भट्टाचार्य ने कहा, मैं चल रहा था, जैसे ही मैं अपने पार्टी कार्यालय में दाखिल हुआ पीछे से एक पत्थर या ईंट मेरी गर्दन पर लगी। मैंने किसी को नहीं देखा, इसलिए मैं उससे दोषी नहीं दे रहा हूं। तृणमूल के उम्मीदवार शोभन देव चटर्जी ने कहा, मैं घटना की निंदा करता हूं। हमारी टीम किसी भी तरह से शामिल नहीं है। पार्टी ने सभी से विपक्ष को बाधित नहीं करने को कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को गोवा के दौरे पर रहीं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी को खत्म करना होगा। कांग्रेस अगर सीरियस नहीं होती है तो पीएम मोदी और शक्तिशाली हो जाएंगे। कांग्रेस निर्णय नहीं ले सकी, इसलिए देश भुगत रहा है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि तृणमूल कांग्रेस ने गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां और मजबूत होनी चाहिए। देश का फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। हमें राज्यों को मजबूत बनाना होगा। राज्य मजबूत होगा तो केंद्र भी मजबूत होगा। दिल्ली की दादागिरी हम नहीं सहेंगे, अब बहुत हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गोवा में एक तरह से अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल बोम्बईलिम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पणजी के आजाद मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर फूल भी चढ़ाए।
हेलमेट लगाकर और मास्क पहनकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर घूम रहे राहुल की इस बाइक राइड का वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मछुआरों से भी मुलाकात की और कांग्रेस के सत्ता में आने पर उनकी समस्याएं दूर कराने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने रोम कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने रोम में पीएम मोदी की अगवानी की है। शिखर सम्मेलन शनिवार को रोम में शुरू हुआ। विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वैश्विक एजेंडे के कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को इटली पहुंचे। यहां 8वां G20 शिखर सम्मेलन है, जिससे में प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं। शुक्रवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि पीएम मोदी वैश्विक आर्थिक स्थिति, कोविड-19 महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर G20 नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं। लगभग 11 महीने से बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन के कारण लोगों को दिल्ली एनसीआर के बीच आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बंद सड़क खोलने को लेकर किसान नेताओं और प्रशासन में सहमति बन गई है। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने बताया है कि हमने कुछ शर्तों के साथ 5 फीट रोड खोलने की अनुमति दी है। ये औद्योगिक इलाका है, इसलिए मजदूरों और उद्योगपतियों की समस्या के चलते हमने ये निर्णय लिया है। हालांकि शर्तें सबको माननी पड़ेंगी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की रविवार को अगरतला में सभा को लेकर उत्पन्न हुआ गतिरोध समाप्त हो गया है। अगरतला पुलिस ने 15 शर्तों के साथ अभिषेक बनर्जी की अगरतला की सभा की अनुमति दी है। बता दें कि शनिवार को त्रिपुरा पुलिस ने त्रिपुरा आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक कर दी थी। अगरतला में पुलिस द्वारा निर्धारित पहली शर्त में यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को लेकर कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए सभा होनी चाहिए। सभा के स्थान, समय और मार्ग का कड़ाई से पालन करना होगा। जो लोग बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह से सड़क पर जाम न लगे। यहाँ टीएमसी नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सीतापुर सदर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर और बसपा विधायकों असलम रायनी, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, हाकमलाल बिंद, मुस्तबा सिद्दीकी और असलम अली चौधरी ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा है कि जिस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नारा मेरा परिवार बीजेपी परिवार के बजाय मेरा परिवार भागता परिवार करना पड़ेगा। मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान आखिरकार आज मुंबई के अर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को आर्यन खान जेल से बाहर निकले
और पापा संग कार में बैठकर मन्नत पहुंचे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद जेल से बाहर आए। वहीं बता दें कि एक दिन पहले ही विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की थी, लेकिन जेल से निकलते ही वह वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और 12 किलोमीटर दूर बांद्रा स्थित अपने बंगले मन्नत की ओर रवाना हो गए। उनके जेल से बाहर निकलते ही फैंस के बीच खुशी देखी गई और मन्नत के बाहर भारी भीड़ जुटती दिखाई दी। खान फैमिली के फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन पूजन किए, तो वहीं कनक भवन में जाकर माथा भी टेका। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बहुत अच्छी तरह से भगवान रामलला का दर्शन हुआ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आज अयोध्या आया हूं और रामलला से छत्तीसगढ़ और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना हम सब ने की है। राम मंदिर को देखकर बहुत ही आनंद आया। अब जब अगली बार भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो फिर दर्शन करने अयोध्या आएंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उनके अयोध्या आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद संजय निषाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के बाद निषाद पार्टी का विजय रथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर जाएगा और मछुआ बाहुल 160 सीटों पर निषाद पार्टी और भाजपा का झंडा लहराएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में निषाद मछुआ समुदाय और छोटी जातियों को दबाया गया था। देश में सर्दियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बदलते मौसम के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है और इसके अलावा मुंबई हरियाणा में स्थित कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक हिस्ट्री शीटर की सरेआम गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। शुक्रवार की देर रात बिसरख थाना क्षेत्र के एक मूर्ति गोल चक्कर के पास पार्टी कर रहे हिस्ट्री शीटर को 4 गोलियां मारी गई हैं, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। शव को शिनाख्त नोएडा सेक्टर 78 अंतरिक्ष अपार्टमेंट निवासी मनजीत सिंह के रूप में की गई है। सोलर पावर प्रोजेक्टों की महंगी दरों का प्रभाव राज्य के लोगों पर पड़ने के मद्देनजर पंजाब के नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्री राजकुमार वेरका ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री राजकुमार वेरका ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि सोलर पावर प्रोजेक्टों के बिजली खरीद समझौते की दरों को घटने के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच की। पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिली थी कि जिससे बाद मौके पर जाकर देखा गया तो कुछ लोग घायल मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दीपावली से पहले पुलिस जवानों के परिवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने मेले का आयोजन किया। आपको बता दें कि देहरादून पुलिस लाइन में दीपावली मेले का लगाया गया 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें पुलिस जवानों के परिवार के महिलाओं द्वारा बनाए गए कुटीर उत्पादों के स्लॉट भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान आयोजित जनजातीय समुदायों की जीवन शैली और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी की अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहज भाव से लोगों को मिले और उनका हालचाल भी पूछा। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने मरवाही दनी कुंडी का ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद भी खरीदा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री बघेल का एक और नया अंदाज देखने को मिला है, जहां कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले महोत्सव स्थल पर मौजूद युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि युवा देश के भावी कर्णधार हैं, उनमें असीम ऊर्जा सन्निहित है और वो इसका उपयोग कर देश और समाज के नवनिर्माण में महती भागीदारी निभाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को यानी आज आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अधिनियम यानी पेशा एक्ट लागू करने और 89 जनजातीय बहुल विकासखंड में जनजातीय भाई बहनों के घर घर राशन वितरण करने सहित कई सौगातों का ऐलान किया। जबलपुर में गैरीसन ग्राउंड में आयोजित अमर शहीद शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से पैसा एक्ट लागू करेंगे और ग्राम सभाओं को लेकर लोगों में भ्रम है, इसलिए मैं बाकी समाज के मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। यदि ग्राम सभा का अध्यक्ष जनजातीय समुदाय से होगा तो सदस्य गैर जनजातीय समुदाय से होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान नशे के आदी व्यक्तियों के परिजनों की काउंसलिंग भी की गई है। कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि इलाज के लिए पुलिस भी लोगों की मदद करेगी। इसके साथ ही जहां पर नशाखोरी की ज्यादा शिकायतें मिलती हैं, वहां थाना प्रभारी ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके परिजनों को समझाएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के विक्रय, परिवहन और जहरीली शराब के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जहरीली शराब से हुई जनहानि के मद्देनजर आबकारी विभाग अवैध शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी मामले में आबकारी विभाग ने लाखों रुपए की अवैध शराब को बरामद किया है। हर साल दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर पटियाला प्रशासन द्वारा पटाखा मार्केट के लिए अलग जगह दी जाती है, लेकिन कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसको लेकर पटियाला प्रशासन ने इस बार कमर कस ली है। पटियाला के थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आचार वाले बाजार में रेड की गई, जहां से भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया। जिस पटाखे पर रोक लगाई गई वह पटाखा दुकानदार बेच रहे हैं और उसका भंडारण कर रहे हैं। दिन पर दिन दिल्ली और यूपी जैसे बड़े शहरों में देह व्यापार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली में आगरा से नाबालिग लड़कियों को लाकर देह व्यापार कराने का मामला 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आरोपी भोली भाली नाबालिग लड़कियों को गुमराह करके देह व्यापार कराते थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बीजेपी के मुख्यमंत्री घसियारी योजना पर कटाक्ष किया है। हरीश रावत ने कहा है कि घसियारी नाम उत्तराखंड के महिलाओं का अपमान है। यहां पर महिलाओं को गृहिणी देवी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस सरकार ने घसियारी नाम किसी काम विशेष को करने वाली महिलाओं के साथ जोड़ दिया है।
दीपावली त्यौहार के देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने जनपद में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिए हैं, जिससे सौहार्दपूर्ण पर्व मनाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद की पुलिस अलर्ट मोड पर है और फायर ब्रिगेड सहित यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं व्यापार मंडल की बैठक ली गई है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।